हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन है P, Q। P और Q एक लाइन है जिसको एक C पॉइंट ने डिवाइड किया है 2:3 के रेशियो में। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है कि पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है। हमने एज्यूम किया है कि x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हम सॉल्व करेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जो भी ये रेशियो होता है इसको हम m1 लेते हैं, ये हमारा m2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको हम x, y एज्यूम कर लेते हैं, x1 y1 ना लेते हैं, x, y ले लेते हैं। दैट मींस हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ये हमारे पास सारी चीजें थी। हमें जब भी कोऑर्डिनेट x निकालना होगा, सपोज में x निकालना होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारा बनेगा x2m1, मतलब x2m1 के साथ हो जाएगा। सो x2m1 प्लस x2m1 आ गया x1m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप देख पा रहे हैं जब x2 आ रहा है तो m1 आ रहा है, x1 आ रहा है तो m2 आ रहा है। हमारे पास ये फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 4, m1 हमारे पास 2 हो जाएगा, प्लस x1 हमारे पास -1 है और m2 हमारे पास आपके पास 3 गिवन है। m1 प्लस m2, m1 और m2, 3 प्लस 2 विल गिव यू 5। ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, प्लस -3 अपॉन 5, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, दैट मीन्स 8 माइनस 3 अपॉन 5। सो हमारे पास 8 माइनस 3 विल गिव यू 5 अपॉन 5, दैट मीन्स 1। हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट आया है वो 1 आया है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। अभी हमें y फाइंड करना है। y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम होगा, बट जहां जहां पे हमने x लिख रखा है वहां पे हमें y पुट करना होगा। सो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं, सो यहां से y2 से स्टार्ट होगा, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, बस जहां पे x का हमने लिखा था यहां पे हमने y कर दिया। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 इंटू m1 हमारे पास 2 हो जाएगा, प्लस y1 हमारे पास 7 हो जाएगा, m2 हमारे पास 3 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2, दैट मींस 2 प्लस 3 विल गिव यू 5। यहां तक हमने सॉल्व किया। -3 इंटू 2 दैट विल गिव यू -6, 3 2 6 एंड साइन माइनस, प्लस 7 3 21 अपॉन 5, 21 माइनस 6, इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। ओके, सो 21 माइनस 6 क्या हो सकता है, एक बार हम देख लेते हैं। सो 21 माइनस 6, 11, यहाँ पे 5 और ये 15। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 अपॉन 5, दैट विल गिव यू 5 3 15। दैट मीन्स हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आया है वो हमारे पास 3 आ चुका है। सो ये था हमारा आंसर। इस तरीके से हमने फाइंड किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे पॉइंट है, जहां से हमने इस लाइन को डिवाइड किया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 1,3 बनेंगे। हमने क्या किया, x एक्सिस का जो भी निकालना था हमें, हमने इसका एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। जब भी एक लाइन दो रेशियोज में डिवाइड करेंगे वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और x एक्सिस के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारे पास ये हो जाएगा, एंड y एक्सिस के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारे पास ये हो जाएगा। एंड फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो भी आंसर है ये 3 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।